सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान की पहली क्विज के बारे में बात करेंगे और इस क्विज में आपको पूरे 30 प्रश्न मिलेंगे जो NMMS परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्ध होंगे। किस प्रकार से ये क्विज हल करनी है, किस प्रकार से इसमें भाग लेना है, किस प्रकार से अपना स्कोर देखना है, ये सभी आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। NMMS की परीक्षा निर्धारित समय पर ही होगी और प्रवेश पत्र इसके जारी किए जा चुके हैं, तो आप अच्छी तरह से अपनी तैयारी करें। इस क्विज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इस क्विज़ में भाग ले सकते हैं और जैसे ही क्विज़ आप सबमिट करोगे उसके बाद आपको अपना स्कोर दिख जाएगा। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएँ ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके। इस क्विज में 30 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। प्यारे विद्यार्थियों, NMMS एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। एक बार यदि आप इसमें सेलेक्ट होते हो तो आपको 12,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से 4 साल तक मिलेंगे और 12,000 रुपये की राशि बहुत बड़ी राशि होती है, तो आपको अच्छे से मेहनत करनी होगी। आप ये कोशिश करें कि आपको 180 में से 110 के आसपास नंबर मिले तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो इस क्विज़ की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे ये पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालने हैं, उसके बाद में आपका नाम डालना है, आपका ज़िला कौन सा है वो यहाँ पे डालना है आपको, और उसके बाद में यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, क्या आपने स्टार साइंस चैनल सब्सक्राइब किया है? यदि नहीं किया है तो आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पे स्टार साइंस लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चैनल ओपन होगा। इसको आपको सब्सक्राइब करना है यहाँ से। इसके बाद में आपको वापस बैक चलना है। यहाँ से आपको यस पे क्लिक करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, और यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है। जैसे विद्यार्थी आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप आगे इस पेज पे पहुँच जाओगे। यहाँ से आपको एक एक करके पूरे 30 प्रश्न मिलेंगे। पहला प्रश्न देखिए, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? यूरोप से भारत आने वाला पहला नागरिक ही पुर्तगाल का था और वो वास्को डी गामा था। कहाँ पे पहुँचा था? वो कालीकट के बंदरगाह पर सन 1498 में पहुँचा था। तो ये सन भी आपको याद होना चाहिए। 1498 में कालीकट बंदरगाह पर पहुँचा था। कौन पहुँचा था? वास्को डी गामा। कहाँ का था? वास्को डी गामा था पुर्तगाल का। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। दूसरा देखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था विद्यार्थियों 1764 में। तो ये ऑप्शन इसमें सही है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है साथियों, विद्यार्थियों, कैप्टन मनरो ने। हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे विद्यार्थियों हरीश चंद्र मुखर्जी। तो ये प्रश्न आपको याद होने चाहिए। 1857 में दिल्ली का सम्राट कौन था? तो सम्राट था बहादुर शाह जफर। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। शेर ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे, कौन थे? उधम सिंह थे या लाला लाजपत राय थे, राजगुरु थे, भगत सिंह थे? सही आंसर इसका लाला लाजपत राय। टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंध रखते थे? मैसूर, अवध, बंगाल या नागपुर? तो सही आंसर इसका मैसूर से संबंधित थे टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था? तो इसका सही आंसर आपको ये देना है, कैप्टन हॉकिंस। टिक करना है, आगे बढ़ेंगे। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो यहाँ पे सही आंसर इसका लॉर्ड माउंटबेटन। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस क्विज़ को सबमिट करने के बाद आप अपना स्कोर भी देख पाओगे। नील विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1859-60 में। सन 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच लड़ा गया था? तो ये था सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब थे।
इनके बीच में प्लासी का युद्ध सन 1757 में हुआ था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी सन 1600 में। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे वारेन हेस्टिंग्स। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। इन्होंने धन निकासी का सिद्धांत दिया था। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है? तो यह है 3200 किलोमीटर। सही आंसर इसका 3200 किलोमीटर है। सिराजुद्दौला की हत्या के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था? तो वो था मीर जाफ़र। सही आंसर इसका मीर जाफ़र। आगे बढ़ेंगे। नील दर्पण नामक नाटक के रचनाकार कौन थे? तो वो थे दीनबंधु मित्र। भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? किस देश से आया था? वो था पुर्तगाली। कब आया था? 1498 में कालीकट के बंदरगाह पर वास्को डी गामा आया था। ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, ये कथन किसका था? ये कथन था विद्यार्थियों जेम्स मिल का। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था सन, आपको याद रखना है, 1757 में। तो इस पर टिक करना है, आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। ये इसका सही आंसर है। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो ये था पुर्तगाल का। लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प की नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम चुनें। तो इसका सही क्रम है पहले सतारा, जबलपुर, उदयपुर और नागपुर। ये इसका आंसर सही है। रेतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय जाता है। तो सही आंसर है यहाँ पे थॉमस मुनरो। महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार की थी? तो ये थे होल्ट मैकेंजी। दादा भाई नौरोजी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो उन्होंने सिद्धांत दिया था धन की निकासी का सिद्धांत। बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? तो ये थे रॉबर्ट क्लाइव। महालवाड़ी व्यवस्था में महालदार किसे कहा जाता है? तो ये था गांव का मुखिया। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? तो सही आंसर है 1498 में। तो सभी क्वेश्चन करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सबमिट पे क्लिक करेंगे। जो प्रश्न छूट गए हैं उनको टिक करना ही पड़ेगा, ऐसे आप नहीं पहुँच पाओगे। जैसे ये छूट गए थे, ये छूट गया था, तो सब पे टिक करना अनिवार्य होगा, यानी सबका आपको आंसर देना ही है। अब इसके बाद सबमिट करेंगे तो ये आगे सबमिट हो जाएगा, और सबमिट करने के बाद यहाँ से आप अपना स्कोर देख पाओगे। व्यू स्कोर पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए 30 में से 30 आपके प्रश्न सही है, हो सकता है आपके कम हो, लेकिन कोशिश करें कि इस वीडियो को अच्छे से देखें। उसके बाद में आपको सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। जैसे आप नीचे बढ़ोगे इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, जो उत्तर आपने सही दिए हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में मिलेगा, और यदि आपने कोई उत्तर गलत दिया है तो वो यहाँ पर रेड कलर में मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए सारे प्रश्न सही है, तो ये ग्रीन भी है, इनमें से कोई भी रेड नहीं है, मतलब सारे प्रश्न अपने सही है। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।